हेलो स्टूडेंट। हम लोग नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एग्ज़ाम के लिए सीपी नेट यूपीएमएस में जो एग्ज़ाम होती है सीपी नेट के नाम से, उसका सिलेबस देखेंगे। बायोलॉजी के सिलेबस देखेंगे कि क्या कहाँ से क्वेश्चन, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, और 11th एंड 12th दोनों बायोलॉजी के जो बुक हैं वहाँ से देखेंगे। चैप्टर वाइज देखेंगे कि कितने किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे। और बायोलॉजी के ओनली अभी बायोलॉजी के केमिस्ट्री की वीडियो कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे किस चैप्टर से, वो वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। तो आप बायोलॉजी की देखेंगे कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे। स्टूडेंट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये चैनल न्यू चैनल है। तो आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के क्वेश्चन के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीपी नेट एग्ज़ाम में आएंगे, उसके लिए आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कंप्लीट वीडियो देखें। तो बायोलॉजी में फर्स्ट जो दिया गया ह्यूमन वेलफेयर एंड बायोलॉजी, फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड जेनेटिक्स से, थर्ड इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन, फोर्थ बायोटेक्नोलॉजी, 5 ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट, 6 बायोटेक्नोलॉजी, 7th बायोलॉजी ऑफ एनिमल सिस्टम, और 8 नंबर पे जो है बायोलॉजी ऑफ प्लांट सिस्टम। तो 11th एंड 12th दोनों बुक की हम देखते हैं कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे। ये कंप्लीट वीडियो आप देखते रहिए आगे। स्टूडेंट, जो सीपी नेट एग्ज़ाम जो पैरामेडिकल और नर्सिंग एग्ज़ाम कराती है, उसका 11th का सिलेबस जो है, 11th का सिलेबस है किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो बायोलॉजी क्लास 11th सिलेबस जो है, इसमें फर्स्ट डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आती है, सेकेंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट, ये यूनिट के नेम है। यूनिट में जो चैप्टर हैं, अभी चैप्टर भी देखेंगे। थर्ड पे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आती है, 5 पे प्लांट फिजियोलॉजी, और 5 पे ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो इतने चैप्टर हैं और इतने यूनिट हैं। यूनिट के चैप्टर जो हैं ये देखिए, फर्स्ट यूनिट के चैप्टर जो हैं, ये फर्स्ट इसमें आता है। कौन सा चैप्टर आएगा? फर्स्ट चैप्टर आता है डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म का चैप्टर आता है, जिसमें से एक क्वेश्चन आने के चांस रहेंगे। तो आप लोग ये एकदम लिख लीजिए, चैप्टर लिख लीजिए और क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए, कितने क्वेश्चन आने के चांस रहेंगे। और सेकंड पे स्ट्रक्चरल, ये जो पाँचों यूनिट हैं, 1 2 3 4 5 यूनिट हैं, तो पाँचों यूनिट से कितने क्वेश्चन आएंगे चैप्टर वाइज हम देखेंगे। तो फर्स्ट यूनिट की डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिट की फर्स्ट चैप्टर जो है द लिविंग वर्ड है। द लिविंग वर्ड लिख लीजिए चैप्टर। द लिविंग वर्ड से कितने क्वेश्चन आने के चांस हैं? एक क्वेश्चन आ सकता है, आने के चांस हैं और आएगा भी। और चैप्टर सेकेंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से एक क्वेश्चन आने का चांस है। तो आप लोग यहाँ भी लिख लीजिए एक क्वेश्चन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने पूछा? ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछता है, बहुत बार पूछा है। साइलेंट फीचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा, जो मोनेरा किंगडम दिया गया वो भी पढ़ लीजिए। प्रोटिस्टा भी और फंजाई, ये तीनों पढ़ लीजिए। और वायरस के बारे में और लाइकेन के बारे में यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस हैं, एक क्वेश्चन आएगा पक्का है। प्लांट किंगडम, थर्ड चैप्टर प्लांट किंगडम है, यहाँ से थर्ड चैप्टर जो है प्लांट किंगडम, यहाँ से एक क्वेश्चन आने का चांस यहाँ भी रहता है। यहाँ ब्रायोफाइटा देख लीजिए, और टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म देख लीजिए, और येल्गी भी देख लीजिए। यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकते हैं और आते भी हैं। और फोर्थ पे एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम जो चैप्टर 4th नंबर है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आने के चांस हैं। तो साइलेंट फीचर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, एनिमल के जो क्लासिफिकेशन दिया गया, कार्डेट नॉन कार्डेट के फीचर देख लीजिएगा। और नॉन लिविंग और लिविंग क्या होते हैं इसमें देख लीजिए। और यूनिट सेकेंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट, इसमें कितने चैप्टर आते हैं और कितने क्वेश्चन आएंगे तो देख लीजिए। मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, चैप्टर नंबर 5 फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें क्या दिया गया, इसमें एक क्वेश्चन आने का इसमें भी चांस है। और क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? जो क्या फैमिली दिए गए हैं, कौन सी, फाइबेसी, सोलेनेसी और लिलेसी, वहाँ से आने के चांस हैं। तो मार्फोलॉजी देख लीजिएगा। और चैप्टर नंबर 6 जो है एक क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। एनिमल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आ भी सकता है, नहीं भी। चैप्टर नंबर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, चैप्टर नंबर 7 में से एक क्वेश्चन तो आएगा ही पक्का है, क्योंकि एनिमल टिश्यू इसमें है। मार्फोलॉजी ऑफ एनिटॉमी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम देख लीजिए, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम,
काकरोच उसमें दिया गया, उसका भी एकदम कंप्लीट क्लियर कर लीजिए, यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकते हैं। और जो वहाँ पे टेंडन लिगामेंट जो दिए गए हैं सब वहाँ से देख लीजिए, टिश्यू के बारे में एकदम क्लियर कर लीजिए, एनिमल टिश्यू जितना भी दिया गया है वहीं ये एकदम क्लियर कर लीजिए, यहीं से एक क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट यूनिट, थर्ड यूनिट सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन, इसमें चैप्टर नंबर 8 आता है, सेल द यूनिट ऑफ लाइट। चैप्टर 8 में से 1 से 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आप मान के चलिए, 1 से 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मान के चलिए, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे आते हैं। सेल थ्योरी आप पढ़ लीजिए एंड यूनिट ऑफ लाइफ स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट पढ़ लीजिए, और एनी प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, सेल इनवलप प्रोकैरियोट यूकैरियोट से क्वेश्चन आ सकते हैं। और जो ये दिए गए हैं फंक्शन जो दिया गया है यहाँ से क्वेश्चन आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, प्लास्टिड, माइक्रोबॉडी, साइटोस्केलेटन, एक क्वेश्चन यहाँ से, और एक क्वेश्चन सेल थ्योरी एंड सेल द बेसिक ऑफ लाइफ। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से इस चैप्टर से आप मान के चलिए, चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 9 बायोमॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल से एक क्वेश्चन आना ही है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ लिविंग सेल, बायोमॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ प्रोटीन पढ़ लीजिए, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम पढ़ लीजिए, और एंजाइम के एक्शन क्या क्या होते हैं। और इसी में चैप्टर नंबर 10 आता है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इसमें से एक क्वेश्चन मानिए या 2 क्वेश्चन मान लीजिए, एक क्वेश्चन तो 1 से 2 क्वेश्चन मान लीजिए। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, सेल साइकिल एकदम कंप्लीट कर लीजिए, G1 G2 फेज जो सेल साइकिल बनाई गई है वो क्लियर कर लीजिए, और माइटोसिस और मियोसिस पढ़ लीजिए। तो यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। सेल साइकिल इंपॉर्टेंट है, जो G1 G2 फेज इंटरफेज दिया गया है और माइटोसिस फेज दी गई है। प्लांट फिजियोलॉजी से, प्लांट फिजियोलॉजी से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, कितने चैप्टर हैं इसमें, तो इसमें देख लीजिए ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से एक क्वेश्चन आने का चांस रहता है, आ भी सकता है, नहीं भी। चैप्टर 12 मिनरल न्यूट्रिशन, एक क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ भी सकता है। हाइड्रोपोनिक्स एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, मिनरल न्यूट्रिशन से एक क्वेश्चन वहाँ आया था, तो आप ये देख लीजिएगा कि हो सकता है फिर एक बार पूछा जाए। हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक जो है ये देख लीजिए, दिया गया हाइड्रोपोनिक्स मेथड दिया गया है, इसको पढ़ लीजिए, और नाइट्रोजन साइकिल पढ़ लीजिए, और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन आना होगा, तो यही 3 टॉपिक से क्वेश्चन आ जाएगा। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, चैप्टर नंबर 13 से एक क्वेश्चन या 1 से 2 क्वेश्चन आप कर लीजिए, यहाँ से भी आ सकते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या है, फोटोसिंथेसिस पिगमेंट पढ़ लीजिए, फोटोसिंथेटिक फोटोकेमिकल जो बायोसिंथेटिक फेज दिया गया है वो भी पढ़ लीजिए, साइक्लिक दिया गया है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, AB, C3 एंड C4 पाथवे, यहाँ से इम्पॉर्टेंट आने के चांस रहते हैं। और 14 नंबर जो है, 14 नंबर रिस्पायरेशन इन प्लांट, यहाँ से एक क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, अगर आएगा तो ग्लाइकोलिसिस देख लीजिए, और कितने आयनोरोबिक जो वहाँ साइकिल दी गई है वो क्रेब साइकिल, एमपी बोलिक पाथवे देख लीजिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आने का चांस रहता है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यहाँ से एक क्वेश्चन तो फिक्स आएगा ही आएगा। यहाँ पे प्लांट हार्मोन जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, जैसे ऑक्सिन पढ़ लीजिए, जिब्रेलिन, साइटोकाइन, इथाइलिन, एबीए, ये इम्पॉर्टेंट है। फोटो इंस्पायरेशन देख लीजिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा ही, कन्फर्म है। ह्यूमन फिजियोलॉजी इम्पॉर्टेंट है, इस एग्ज़ाम के लिए ह्यूमन फिजियोलॉजी से लगभग 4-5 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, जैसे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को, चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 16 से 2 क्वेश्चन एकदम फिक्स आएगा ही, क्योंकि इसमें एनिमल से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ लीजिए, डाइजेस्टिव एंजाइम, कौन से एंजाइम कहाँ पे वर्क करते हैं, और इसमें क्या पढ़ना है, एसिमिलेशन आप प्रोटीन के बारे में पढ़ लीजिए, कैलोरीफिक वैल्यू पढ़ना है, और इगेशन पढ़ना है, और न्यूट्रिशन इन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, और इसमें जितने वाल दिए गए हैं वाल भी पूछता है क्वेश्चन। और चैप्टर नंबर 17 ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से, चैप्टर नंबर 17 से एक क्वेश्चन पूछ सकता है। और चैप्टर नंबर 18 से एक क्वेश्चन तो फिक्स आना ही है, एक क्वेश्चन आएगा। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड पढ़ लीजिए, ब्लड से क्वेश्चन एक क्वेश्चन बनता ही है। और काउलेशन ऑफ ब्लड पढ़ लीजिए, कंपोजिशन ऑफ लिम्फ फंक्शन, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम तो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, यहीं से एक क्वेश्चन बनेगा। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड इंपॉर्टेंट है, ब्लड आप एकदम क्लियर कर लीजिएगा। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड दियर एलिमिनेशन,
चैप्टर नंबर 19 जो है यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है, आना ही आएगा, हमेशा आता है, क्योंकि इसमें किडनी और हार्मोन का फंक्शन, इसमें हार्मोन से रिलेटेड फंक्शन जो है इसमें एकदम क्लियर कर लीजिए। एडीएच एंड डायबिटीज़ इंसिपिडस पढ़ लीजिएगा, और एक्सक्रीशन पढ़ लीजिए, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरकोटेलिक, और क्या क्या इसमें कौन कौन एक्सक्रीटिव सिस्टम होता है, ये इंपॉर्टेंट है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर नंबर 20, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, चैप्टर नंबर 20 से बन सकता है। और चैप्टर नंबर 21 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से भी। और केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, इसमें जितने भी ग्लैंड दिए गए हैं, ग्लैंड कौन कौन से ग्लैंड कौन से हार्मोन सिक्रेट करते हैं और उसके फंक्शन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि यहाँ जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन दिया गया है 11th 12th एनसीईआरटी में, वहाँ से रिलेट करके और यहाँ से तो 2 से 3 क्वेश्चन बना देते हैं कभी कभी, तो 2 चैप्टर इंक्लूड करते हैं और 2 से 3 क्वेश्चन बना देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करती है। अब हम लोग देखेंगे कौन से टॉपिक 12th एनसीईआरटी के देखेंगे कौन कहाँ से क्वेश्चन, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 11th की बुक हो गई, आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। अब 12 देखेंगे, 12th देखेंगे। और प्लीज़ आप लोग इस सीईटी नीट चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू चैनल है, आप लोग ग्रो करिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों चैप्टर के क्वेश्चन कराए जाएंगे। बायोलॉजी क्लास 12 सिलेबस देखेंगे कि बायोलॉजी में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीपी नेट नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एग्ज़ाम में पेपर में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो जो 12th का सिलेबस है इसमें कितनी यूनिट है, 5 यूनिट है। यूनिट नंबर देख लीजिए, रिप्रोडक्शन एक यूनिट है, एक जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन है, एक बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी एंड इकोलॉजी, ये 5 यूनिट हैं। 5 यूनिट में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यूनिट नंबर 6 यूनिट जो है रिप्रोडक्शन की यूनिट है, और चैप्टर इसमें फर्स्ट जो दिया गया है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म दिया गया है। इसमें से एक क्वेश्चन आने का चांस रहता है, क्योंकि इसमें आप लोग क्या पढ़ेंगे, आसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के, यहाँ से डिफरेंस पूछता है। और बाइनरी फिजन पूछेंगे, किसमें बाइनरी फिजन होता है, फ्रेगमेंटेशन और वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या है, ये आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड ही है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आने का चांस रहता है। सेकंड चैप्टर जो दिया गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट दिया गया है, तो चैप्टर नंबर 2 से एक क्वेश्चन आने का चांस रहता है। यहाँ से आप डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे और पार्थिनोकार्पिक पढ़ेंगे, पॉलीइम्ब्रियानी से एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। सिग्निफिकेंस ऑफ सीड एंड फ्रूट फार्मेशन भी पूछ लेंगे। और क्या क्या पढ़ेंगे, और गैमेटोफाइट के बारे में भी आप एकदम क्लियर जानकारी कर लेंगे। और पॉलिनेशन टाइप किस पॉलिनेशन होगा, विंड टाइप, वाटर के थ्रू, विंड के थ्रू, सॉइल के थ्रू, ये आप क्लियर कर लेंगे। चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन और एनसीईआरटी 11th की जो सिलेबस है उसमें लास्ट वाला चैप्टर जो हार्मोन का, वहाँ से दोनों से मिला के 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 3 क्वेश्चन मान के चलिए, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से आप यहाँ से फिक्स एक या 2 क्वेश्चन मान के चलिए, 1 से 2 क्वेश्चन, और वो हार्मोन वाला अगर मिलाएंगे तो 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे ही। तो 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आप मान के चलिए। तो यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्शन क्लियर करना है और मेल रिप्रोडक्शन एकदम क्लियर करके चलना है। तो और चैप्टर नंबर 4 नंबर पे जो दिया गया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से चैप्टर नंबर 4 से एक क्वेश्चन तो एकदम फिक्स है, इम्पॉर्टेंट है, एक चैप्टर आएगा ही। इसमें से क्या आपको पढ़ना है, इसमें से ये जो दिया गया है टेक्नोलॉजी जो दिया गया है, IVF, GIF और GIFT, ये जो दिए गए हैं टेक्निक, इसमें से आपको इम्पॉर्टेंट है। और मेथड कंट्रासेप्टिव जो मेथड दिए गए हैं, यहाँ से भी आने के एक क्वेश्चन चांस हैं। 1 से 2 भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन तो आएगा ही। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में कितने चैप्टर आते हैं, यहाँ जेनेटिक्स में 3 चैप्टर, जेनेटिक्स में 2 और 1 इवोल्यूशन। तो फर्स्ट चैप्टर नंबर 5 जो दिया गया, चैप्टर नंबर 5 से कितने क्वेश्चन आने के चांस हैं, एक क्वेश्चन तो आएगा ही, एक क्वेश्चन आने के चांस हैं। इसमें मेंडेलियन इनहेरिटेंस जो दिया गया है, कोडोमिनेंस पढ़ लीजिए, मल्टीपल एलिज्म पढ़ लीजिए, एक क्वेश्चन यहाँ से आया है। एक क्वेश्चन पिछली बार पूछा था, और ये हीमोफीलिया पढ़ लीजिए, कलर ब्लाइंडनेस, मेंडेलियन डिसऑर्डर पूछ लीजिए, पढ़ लीजिएगा, एकदम क्लियर कर लीजिए। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सब प्रैक्टिस कर लीजिए। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, इसके बारे में क्लियर कर लीजिएगा। 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, एक क्वेश्चन तो फिक्स है।
चैप्टर नंबर 6 से मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, चैप्टर नंबर 6 से 2 क्वेश्चन आप मान के चलिए कि 2 क्वेश्चन यहाँ से आएगा, क्योंकि इसमें चैप्टर जेनेटिक्स का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर नंबर 2 ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें लैक ओपेरान आ जाती है। लैक ओपेरान से एक क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। और इसमें जेनेटिक मटेरियल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जो रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, एक क्वेश्चन वहाँ से बन सकता है। तो आप लोग ये क्लियर कर लीजिएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग देख लीजिए, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट देख लीजिए और लैक ओपेरान देख लीजिएगा। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आप मान के चलिए। जो चैप्टर नंबर 7 है इवोल्यूशन, चैप्टर नंबर 7 इवोल्यूशन से एक क्वेश्चन तो आना ही है, एक क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन आप लोग एकदम क्लियर कर लीजिए, क्योंकि इसमें साइंटिस्ट नेम दिए गए हैं, तो साइंटिस्ट के नेम इसमें इंपॉर्टेंट हैं। और इसमें म्यूटेशन पढ़ लीजिएगा और रिकॉम्बिनेशन, एडाप्टेशन, ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ लीजिए, किस किस फेज में कौन कैपेसिटी देख लीजिए, ब्रेन कैपेसिटी। और इसमें मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी क्लियर कर लीजिएगा। यूनिट नंबर 8 बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, ये भी इम्पॉर्टेंट यूनिट है एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, चैप्टर नंबर 8 में से ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से 1 से 2 क्वेश्चन, आप 1 से 2 क्वेश्चन आप मान के चलिए कि इस चैप्टर से ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि इसमें पैथोजन है, बीमारी है। तो पैथोजेंस एकदम क्लियर कर लीजिए, कौन पैथोजन डिजीज काज करते हैं, कौन सा डिजीज काज करते हैं। जैसे मलेरिया हो गया, फाइलेरिया, स्कैरिस, टाइफाइड, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, अमीबियासिस, रिंगवर्म के बारे में एकदम क्लियर जानकारी होनी चाहिए। और HIV, कैंसर, एड्स, ये सब एकदम क्लियर कर लीजिए क्वेश्चन के माध्यम से, कॉन्सेप्ट और ट्रिक के माध्यम से, जो कि मेरे चैनल पे कराए जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैप्टर नंबर 9 जो दिया गया, चैप्टर नंबर 9 से एक क्वेश्चन तो आ सकता है, स्ट्रेटजी फॉर इन्वेस्टमेंट्स एंड फूड प्रोडक्शन। चैप्टर नंबर 10 जो दिया गया है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आने का चांस है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि यहाँ बायो फर्टिलाइजर, एंटीबायोटिक्स दिए गए हैं। पिछली बार एंटीबायोटिक्स से एक क्वेश्चन आया था, तो इस चैप्टर से एक क्वेश्चन तो फिक्स है, आएगा ही। यूनिट 9 जो दिया गया, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, यहाँ से दोनों चैप्टर मिला के 2 से 3 क्वेश्चन बनते ही हैं। चैप्टर नंबर 11 से एक क्वेश्चन मान लीजिए, चैप्टर नंबर 12 से 1 से 2 क्वेश्चन मान लीजिए। तो टोटल मिला के 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। 3 क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो 2 क्वेश्चन तो बनेंगे ही। यूनिट नंबर 10 इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इकोलॉजी इंपॉर्टेंट होता है हर एक एंट्रेंस एग्जाम के लिए। यहाँ से 4-5 चैप्टर आते हैं इकोलॉजी में, तो यहाँ से 4-5 क्वेश्चन बन जाते हैं। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, चैप्टर नंबर 13 जैसे यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएगा, एकदम क्लियर है एक क्वेश्चन, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें क्या पढ़ना रहता है, पैरासिटिज्म दिया गया, जैसे इकोलॉजी के एडाप्टेशन, पॉपुलेशन इंट्रैक्शन दिया गया, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है। म्यूचुअल कंपटीशन, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, पॉपुलेशन, एट्रीब्यूट, बर्थ रेट देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक से। चैप्टर नंबर 14 इकोलॉजी या चैप्टर नंबर 14 क्या है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, यहाँ से एक क्वेश्चन तो 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ से चैप्टर नंबर 14 से एक क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ से एक क्वेश्चन लिख लीजिए। इकोसिस्टम से एक क्वेश्चन, और चैप्टर नंबर 15 इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आप मान के चलिए, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। क्योंकि यहाँ आप क्या पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंस बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पढ़ेंगे। हॉट स्पॉट रीजन से क्वेश्चन बनते हैं, और इंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्शन, रेड डाटा बुक, बायोस्फीयर रिजर्व, यहाँ इंपॉर्टेंट है। बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, सेंचुरी और इन सीटू कंजर्वेशन से एक क्वेश्चन बनते हैं। तो चैप्टर नंबर 16 आप देख लीजिए, इन्वायरमेंटल इशू से एक क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। चैप्टर नंबर 16 से 1 से 2 क्वेश्चन बन सकता है, 1 से 2 क्वेश्चन भी बन सकता है। तो 11th और 12th में किसमें कितना क्वेश्चन आया, तो आप मान के चलिए 11th का सिलेबस जो है, यहाँ से आप कितने क्वेश्चन बनाएंगे, यहाँ से 15 to 16 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे 11th, और 12th सिलेबस से जो है कि 18 to 19 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। तो 12th जो सिलेबस है इम्पॉर्टेंट दोनों हैं बेस्ट करने के लिए। तो आप लोग कंप्लीट इसमें नोट कर लीजिए किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट दोनों थ्योरी एकदम क्लियर करिए,
हम क्वेश्चन प्रैक्टिस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अपने चैनल पे कराएंगे, तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग कंप्लीट वीडियो। सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट।